नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा 2017 और ये असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा हिंदी विषय की परीक्षा का प्रश्न पत्र है। सभी प्रश्नों के उत्तर व्याख्या सहित दिए हुए हैं। परीक्षा जो संपन्न हुई थी 29/10/2017 में और प्रश्नों की संख्या 100 है। सभी प्रश्नों के उत्तर व्याख्या सहित है। आगे आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से यह प्रश्न पत्र महत्वपूर्ण है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित में से सही युग्म का चुनाव कीजिए और सही युग्म है इसमें बी कि अंग्रेजी और फ्रेंच। गलीचा फारसी, अंग्रेज फ्रेंच, पादरी फारसी एवं आमदनी फारसी भाषा के शब्द हैं। बी विकल्प और डी दोनों युग्म सही है। ये दोनों सही हैं, तो आयोग ने इस उत्तर को विकल्प बी सही माना है और ये प्रश्न विवाद में चला गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना केशव दास की नहीं है और सही उत्तर है सी रसायन। यह केशव दास की रचना नहीं, यह सुखदेव मिश्र की रचना है। सुखदेव मिश्र जी की अन्य रचनाएं हैं वृत्त विचार, छंद विचार, श्रृंगार लता, अध्यात्म प्रकाश एवं दशरथ राय। कवि प्रिया, रसिक प्रिया एवं छंद माला केशव दास की रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में मृणाल की आत्म पीड़ा का चित्रण हुआ है और सही उत्तर है ए त्यागपत्र, जो जैनेन्द्र का उपन्यास है। जैनेन्द्र कृत त्यागपत्र उपन्यास में मृणाल नामक भाग्यहीन युवती की आत्म पीड़ा का चित्रण हुआ है। इस उपन्यास का प्रकाशन 1937 ईस्वी में हुआ। बुआ मृणाल की पीड़ा को दूर करने में सफल होने पर प्रमोद है प्रमुख पात्र है, जो जजी के पद से त्यागपत्र देकर आजीवन प्रायश्चित करता है। अपने अपने अजनबी अज्ञाकृत उपन्यास है जिसमें लेखक ने मृत्यु से साक्षात्कार के समय अपने कहलाने वाले रिश्तों में अजनबीपन की सच्चाई को प्रकट किया है। पुनर्नवा हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। पानी के प्राचीर रामधरश मिश्र जी का उपन्यास है। प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास गोपाल राम गहमरी लिखित है और सही उत्तर है बी प्रेममयी। प्रेममयी गोपाल राम गहमरी कृत रचित उपन्यास है। गहमरी जी ने जासूसी उपन्यास लिखने के लिए जाने जाते हैं। इनके प्रसिद्ध जासूसी उपन्यास है अद्भुत लाश, बेकसूर की फांसी। ये सभी क्या हैं इनके? और निस्सहाय हिंदू भारतीय युगीन लेखक राधा कृष्णदास का श्यामा स्वप्न जगमोहन सिंह तथा ठेठ हिंदी का ठाठ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का उपन्यास है। अगला प्रश्न है, भुवनेश्वर कृत एकांकी है और सही उत्तर है सी स्ट्राइक। स्ट्राइक इनके अन्य नाटक एवं एकांकी हैं तांबे के कीड़े एक साम्यहीन साम्यवादी एकांकी के भाव, पतित शैतान, प्रतिभा का विवाह, श्यामा, एक वैवाहिक विडंबना, कारवां, ऊसर के नामहीन चरित्र। जोंक जो है उपेंद्र दश्क द्वारा 1939 ईस्वी में लिखित एकांकी है। अशोक वन 1950 ईस्वी में लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा, अंडे के छिलके मोहन राकेश की प्रसिद्ध एकांकी है। संत हृदय नवनीत समाना किसकी उक्ति है और सही उत्तर है डी तुलसीदास। संत हृदय नवनीत समाना, यहाँ पंक्ति है वो रामाश्रयी शाखा की प्रतिनिधि कवि तुलसीदास जी की है। रामचरितमानस से उद्धृत है जो कि चौपाई छंद में रचित है। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस 7 कांड में विभक्त है जिसके नाम है बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड एवं उत्तरकांड। इसमें जो सुंदरकांड है ये 5 नंबर पर आता है और प्रश्न ये भी बनता है कि तुलसीदास कृत रामचरितमानस जो रचना है उस रचना में सुंदरकांड का क्रम कौन सा है, तो 5वां। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हैं, सही उत्तर है ए हजारी प्रसाद द्विवेदी। समय है 1940 ईस्वी। यह द्विवेदी जी की अन्य रचनाएं हैं हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 व हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 ईस्वी। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने हिंदी साहित्य का अतीत, डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 संपादन किया। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 2 भागों में लिखा, 1938 में यह प्रकाशित किया।
निम्नलिखित कहानियों में से कौन सी कहानी जैनेन्द्र कुमारकृत है? सही उत्तर है सी पाजेब। जैनेन्द्र मनोविश्लेषणात्मक परंपरा के प्रवर्तक हैं। ये हिंदी साहित्य में मनोविश्लेषणात्मक कहानीकार एवं उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं। इनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं फांसी, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, एक रात, दो चिड़िया, पाजेब एवं जयसंधी, नमक का दरोगा मुंशी प्रेमचंद्र, मलबे का मालिक मोहन राकेश व हार की जीत सुदर्शन के द्वारा लिखित कहानियां हैं। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास यशपाल के द्वारा रचित नहीं है? सही उत्तर है बी पूर्वा पर। इस उपन्यास के लेखक रमेश चंद्र शाह हैं। रमेश चंद्र शाह द्वारा रचित अन्य उपन्यास हैं गोबर गणेश, किस्सा गुलाम, आखिरी दिन, पुनर्वास, दादा कामरेड, अमिता। ये सभी क्या है? यशपाल के उपन्यास हैं। गोबर गणेश किस लेखक का उपन्यास है? और सही उत्तर है डी रमेश चंद्र शाह। इसका समय है 1978। प्रेमचंद्र के प्रसिद्ध उपन्यास हैं गोदान, गबन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, वरदान, प्रेमा, कर्मभूमि, प्रतिज्ञा, कायाकल्प, निर्मला, मंगलसूत्र जो अपूर्ण रचना है। और यहीं से प्रश्न बनता है। विनोद कुमार शुक्ल जी के उपन्यास है नौकर की कमीज, खिलेगा तो देखेंगे, दीवार में एक लड़की रहती थी, हरी घास की छप्पर वाली झोंपड़ी और बोना पहाड़। राम कुमार वर्मा कृत इतिहास ग्रंथ का क्या नाम है? और सही उत्तर है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा लिखित इतिहास ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास सूर्यकांत शास्त्री, हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र एवं हिंदी साहित्य का आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखित उपन्यास है। निम्नलिखित में से मृदुला गर्ग का उपन्यास कौन सा है? सही उत्तर है सी मैं और मैं। इसका समय है 1984 ईस्वी। इनके अन्य उपन्यास हैं अनित्य, उसके हिस्से की धूप, कठगुलाब, चित कोबरा, मिलजुलमन, वंशज, कर्क रेखा, शशि प्रभा का पीली आंधी, प्रभा खेतान के उपन्यास हैं। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का नहीं है? सही उत्तर है बी भूरी भूरी खाक धूल। यह गजानन माधव मुक्तिबोध का क्या है? काव्य संग्रह है। मुक्तिबोध काव्य संग्रह है। और बाकी जो है हरी घास पर क्षणभर, इंद्रधनुष रौंदे हुए, इत्यलम, ये यज्ञ के हैं। इनमें से योगरूढ़ शब्द है। सही उत्तर है ए पंकज। निम्नलिखित में से पद्माकर की रचना कौन सी है? और सही उत्तर है डी जगत विनोद। रीतिकालीन कवि पद्माकर की रचना जगत विनोद है। पद्माकर जी की अन्य रचनाएं हैं हिम्मत बहादुर, विरुदावली, पद्माभरण, राम रसायन, गंगा लहरी, प्रबोध पचासा, ईश्वर पच्चीसी, यमुना लहरी, प्रेम वाटिका रसखान की, ललित ललाम, मतिराम व कवि प्रिया केशवदास की रचना है। प्रश्न संख्या 16, वत्सराज किस विधा की रचना है? सही उत्तर है सी नाटक। ये लक्ष्मी नारायण मिश्र के द्वारा लिखित नाटक है। वत्सराज नाटक का प्रकाशन सन 1950 ईस्वी में हुआ। यह मिश्र जी का प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटक है। यह नाटक उदयन की जीवन घटनाओं के से संबंध है। इनके अन्य प्रसिद्ध नाटक है राक्षस का मंदिर, सिंदूर की होली, अशोक, मुक्ति का रहस्य, चक्रव्यूह, सन्यासी, आधी रात, राजयोग और अपराजित। अगला प्रश्न है शुक पद्य काव्य के रचनाकार हैं? और सही उत्तर है बी तारा पांडे। काव्य के रचनाकार तारा पांडे हैं। इनकी अन्य कृतियां हैं सीकर, गोधूली, वेणु की अतरंगिणी, काकली, संबोधनी, भावगंधा और अनलकली। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से पंडितराज जगन्नाथ का ग्रंथ कौन सा है? सही उत्तर है ए रस गंगाधर। साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ, काव्य प्रकाश मम्मट तथा काव्यालंकार सूत्रवृत्ति आचार्य वामन का ग्रंथ है। सुंधिया उस चंदन के वन की किसकी रचना है? सही उत्तर है सी विष्णुकांत शास्त्री। इनकी अन्य कृतियां हैं कवि निराला की वेदना तथा अन्य निबंध, कुछ चंदन की, कुछ कपूर की, चिंतन मुद्रा, अनुचिंतन, तुलसी के हरि, बांग्लादेश के संदर्भ में ये रिपोर्टाज है।
संस्मरण को पाथेय बनने दो, अनंत पथ के यात्री धर्मवीर भारती, ये क्या है, इनके संस्मरण हैं। भक्ति और शरणागति, ज्ञान और कर्म, जीवन पथ पर चलते चलते, तो ये सभी क्या है, इनकी रचनाएं हैं। निम्नलिखित में से इलाचंद्र जोशी की कृति कौन सी नहीं है? सही उत्तर है बी, आस्था और सौंदर्य। ये रामविलास शर्मा की रचना है। इलाचंद्र जोशी हिंदी में मनोवैज्ञानिक उपन्यासों के प्रवर्तक माने जाते हैं। सन्यासी, पर्दे की रानी, मुक्तिपथ आदि इनके प्रमुख उपन्यास हैं। धूपरेखा, आहुति, ये इनकी कहानियां हैं। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह वीरेन डंगवाल का है? और सही उत्तर है ए, दुष्चक्र में सृष्टा। अन्य रचनाएं हैं इनकी इसी दुनिया में, कवि ने कहा तथा शाहीलाल, गंगा तट ज्ञानेन्द्रपति की, ईश्वर एक लाठी स्वप्निल श्रीवास्तव जी की रचना है। शिव सिंह सेंगरकृत शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष है और सही उत्तर है सी, 1883 ईस्वी। इसमें लगभग 1000 कवियों का जीवन वृत्त दिया गया है। ऐसा माना जाता है कि डॉक्टर ग्रियर्सन का मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान इसी रचना पर आधारित है। सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा है? और सही उत्तर है डी, विट्ठलनाथ जी ने। विट्ठलनाथ ने कहा है। और सूरदास की मृत्यु पर विट्ठलनाथ का कथन है, पुष्टि मार्ग को जहाँ जात है, जाको कछु लेनो होय सो लेऊ। द्वैतवाद का प्रवर्तक किसने किया? और सही उत्तर है बी, निम्बकाचार्य। शंकराचार्य ने अद्वैतवाद, मध्वाचार्य ने द्वैत तथा रामानुजाचार्य जी ने विशिष्टाद्वैतवाद का प्रवर्तन किया। ये इसके प्रवर्तक हैं। कीर्तिलता किसकी रचना है? विद्यापति जी की रचना है कीर्तिलता, और यह अवहट्ट भाषा में रचित है। विद्यापति ने अपनी इस कृति में अपने आश्रयदाता राजा कीर्ति सिंह की वीरता, उदारता एवं गुणग्राहकता का वर्णन किया है। पदावली रचना मैथिली भाषा में है तथा कीर्ति पताका इनका एक अन्य काव्य ग्रंथ है। मतिराम की रचना है ललित ललाम, रसराज प्रसिद्ध ग्रंथ। सेनापति की है काव्य कल्पद्रुम। कवि रत्नाकर का काव्य ग्रंथ है। केशवदास की रचना है कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, विज्ञान गीता आदि। भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है? और सही उत्तर है सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया और ग्रियर्सन ने ईसाइयत की देन माना है। यानी भक्ति काल जो आया उसके कारण क्या थे? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि स्वाभाविक आया। शुक्ल जी कहते हैं कि इस्लामिक आक्रमण के कारण भक्ति काल आया, और ग्रियर्सन कहते हैं कि ईसाइयत की देर है। साहित्य का इतिहास दर्शन किसका ग्रंथ है? और सही उत्तर है बी, नलिनी विलोचन शर्मा। डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 संपादन में, नंदुलारे वाजपेयी ने हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1945 में साहित्य इतिहास संबंधित ग्रंथ लिखे है। एक कहानी यह भी किसकी आत्मकथा है? और सही उत्तर है ए, मन्नू भंडारी। ये मन्नू भंडारी की आत्मकथा है। आपका बंटी, 1 इंच मुस्कान, महाभोजन के उपन्यास हैं। प्लेट सैलाब में हार गई, यही सच है, त्रिशंकु, आंखों देखा झूठ, 3 निगाहों की तस्वीर इनकी अन्य कहानियां हैं। अगला प्रश्न है, ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य है, यह कथन किसका है? सही उत्तर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। यह कथन सरस्वती पत्रिका के ख्यातिलब्ध संपादक व युग पुरुष महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। निम्नलिखित में से दंडीकृत ग्रंथ कौन सा है? और सही उत्तर है सी, काव्यादर्श। काव्यालंकार भामह, साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ, काव्यादर्श दंडी की रचनाएं हैं। काव्य प्रकाश मम्मट। स्वयंभू कृत पौमचर्यु की कथा किससे संबंधित है? और यह है राम कथा से संबंधित। पौमचर्यु में 12,000 पद हैं। जैन मत में राम के लिए पद्म शब्द का प्रयोग होता है, इसीलिए स्वयंभू ने रामायण को पद्मचरित या पौमचर्यु कहा है। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि तथा व्यास कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कबीर की भाषा सदुक्कड़ी किसने कहा है? और सही उत्तर है ए, आचार्य शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर दास जी की भाषा को सदुक्कड़ी कहा। श्याम सुंदर दास ने
पंचमेल खिचड़ी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उनको भाषा का डिक्टेटर कहा है। हिंदी नवरत्न के लेखक हैं मिश्र बंधु। हिंदी नवरत्न रचित जो ग्रंथ है वो मिश्र बंधुओं के द्वारा है। मिश्र बंधु विनोद साहित्य इतिहास से संबंधित ग्रंथ तथा लवकुश चरित इनका अन्य ग्रंथ है। गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी मिश्र तीनों भाई ने सम्मिलित रूप से लेखन कार्य मिश्र बंधु नाम दिया है। तो कभी कभी ये प्रश्न भी बनता है कि मिश्र बंधु में कौन है। गणेश, श्याम और कृष्ण कर देते हैं कहीं पर सुखदेव की जगह। तो आपको याद रखना है गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी मिश्र हैं। संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन के आधार पर काव्य चर्चा करने वाले हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। मुक्तिबोध चर्चा करते हैं। देखा जाए तो मुक्तिबोध का समस्त साहित्य इसी पर टिका हुआ है। मुक्तिबोध की प्रमुख काव्य संग्रह हैं चांद का मुंह टेढ़ा है और भूरी भूरी खाक धूल। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? सही उत्तर है ए प्रिय प्रवास। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश प्रिय प्रवास है। प्रिय प्रवास एक विरह काव्य है। यह कृष्ण कथा पर आधारित है, परंतु परंपरागत वर्णन से बिल्कुल हटकर। हरिवंश जी ने सीखा है कि इसमें कृष्ण का वर्णन ब्रह्मा के रूप में नहीं बल्कि एक महापुरुष के रूप में हुआ है। वैदेही वनवास, पारिजात, रस कलश, चुपते चौपदे, चौके चौपदे, ठेठ हिंदी का ठाठ, अधकिला फूल, रुक्मिणी परिणय, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास आदि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश के रचनाएं हैं, ग्रंथ हैं। आत्मजयी किसकी रचना है और सही उत्तर है सी कुंवर नारायण। यह एक खंड काव्य है जो कठोपनिषद के आधार पर लिखा गया है। इसमें नचिकेता की पितृभक्ति और तथा मृत्यु देवता से उसके संवाद को दर्शाया गया है। चक्रव्यूह, हम तुम, अपने सामने, परिवेश, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों आदि इनकी काव्य संग्रह है। वाजश्रवा के बहाने इनका एक और खंड काव्य है। अगला प्रश्न है भय भी शक्ति देता है किसका काव्य संग्रह है? लीलाधर जगूड़ी। इनकी अन्य कृतियां हैं सखमुखी शिखरों पर, नाटक जारी है, इस यात्रा में, रात अभी मौजूद है, बची हुई पृथ्वी, घबराए हुए शब्द। गुड़िया भीतर गुड़िया किस विधा की रचना है? आत्मकथा है, ये मैत्रेयी पुष्पा जी की। कस्तूरी कुंडल बसे इनकी अन्य आत्मकथा है। ये हिंदी कथाकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनकी द्वारा रचित कहानियां हैं चिन्हार, त्रियाहट, फैसला, सिस्टर, सैन, अबू फूल नहीं खेलते, बोझ, पगला गई है भागवती, छाह, तुम किसकी हो बिन्नी, स्मृतिदंश, चाक, अलमा कबूतरी, दन्नम, गुनाह बेगुनाह इनके उपन्यास हैं। सदियों का संताप किसकी रचना है? सही उत्तर है सी ओम प्रकाश वाल्मीकि की और यह इनका काव्य संग्रह है। इनके अन्य काव्य संग्रह हैं बस बहुत हो चुका, अब और नहीं, शब्द झूठ नहीं बोलते। जूठन शीर्षक से लिखित इनकी आत्मकथा को अनेक भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। इनकी आत्मकथा है जूठन और यह 2 भागों में प्रकाशित है। माटी की मूर्तें किसका रेखा चित्र है? और सही उत्तर है ए रामवृक्ष बेनीपुरी। पतितों के देश में, चिता के फूल, लाल तारा, कैदी की पत्नी, गेहूं और गुलाब, जंजीरें और दीवारें, उड़ते चलो इनके संस्मरणात्मक निबंध हैं और माटी की मूर्तें इनका एक रेखा चित्र है। आचार्य भरत मुनि ने रस के कितने भेद स्वीकार किए हैं? कितने भेद माने हैं? 8। स्थायी भावों की संख्या भरत मुनि ने स्थायी भावों की संख्या 8 मानी है और इसी आधार पर रस की संख्या भी उन्होंने 8 मानी है। श्रृंगार, रति, वीर, उत्साह, हास्य, करुण रस, रौद्र, भयानक, विभत्स और अद्भुत। शांत को 9वां रस इन्होंने नहीं माना। काव्य शोभा कराना धर्मालंकरण प्रचक्षते किस की उक्ति है? और सही उत्तर है आचार्य दंडी की। दंडी के ग्रंथ हैं दशकुमार चरितम, काव्यादर्श और अवंती सुंदरी कथा। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत नहीं आती? बघेली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। पूर्वी हिंदी की 3 भाषाएं हैं, 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। पश्चिमी हिंदी उपभाषा की 5 हैं, खड़ी बोली, कन्नौजी, बुंदेलखंडी, ब्रजभाषा एवं हरियाणवी। संघ की राजभाषा हिंदी
और लिपि देवनागरी होगी। संविधान के किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है? और सही उत्तर है 343। यह संविधान के 343 में उल्लेख है। अनुच्छेद 343 से 351 तक भाषा संबंधी प्रावधान है। स्पष्ट है कि अनुच्छेद 115 से 245 और 432 का भाषा से कोई संबंध नहीं है। निम्नलिखित में से ध्वनि अध्ययन का आधार नहीं है। और सही उत्तर है ए उत्सर्जन। उत्सर्जन ध्वनि अध्ययन का आधार नहीं है। ध्वनियों का अध्ययन उच्चारण, श्रवण एवं संवहन प्रसरण के आधार पर किया जाता है। ध्वनि अध्ययन को स्वन विज्ञान भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से स्वन परिवर्तन की दिशा नहीं है। और सही उत्तर है बी ऊर्जा। निम्नलिखित में से लोक साहित्य की विशेषता नहीं है। सही उत्तर है डी शास्त्रीयता। लौकिकता, लोकोन्मुखता, पारंपरिकता एवं परंपराओं का संवहन तथा वाचिकता लोक भाषा से निकटता लोक साहित्य की विशेषता है, परंतु शास्त्रीयता इसकी विशेषता नहीं है। लौकिकता, वाचिकता और पारंपरिकता ये क्या है? लोक साहित्य की विशेषताएं हैं। हिल जात्रा उत्तराखंड के किस जनपद में प्रचलित लोक नाट्य है? और सही उत्तर है सी पिथौरागढ़। हिल जात्रा उत्तराखंड में पिथौरागढ़ जनपद में प्रचलित लोक नाट्य है। भादो मास में यह लोक नृत्य किया जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ है कीचड़ का खेल। निम्नलिखित में से कौन सी गढ़वाली लोक गाथा धार्मिक गाथा नहीं है? सही उत्तर है बी ब्रह्मकौल। यह ब्रह्मकुंवर लोक गाथा धार्मिक नहीं, यह लौकिक लोक गाथा है। शेष, गंगू रमोला, कृष्ण लीला, फ्यूली रौतेली धार्मिक एवं पौराणिक लोक कथा है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन कुमाऊनी लोक कथा नहीं है? सही उत्तर है भी राजक चल जोगिक सीख। निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड का लोकगीत नहीं है? सही उत्तर है डी बिरहा। बिरहा उत्तराखंड का नहीं बल्कि यह उत्तर प्रदेश का लोकगीत है। बिरहा अहीरों का जातीय लोकगीत है। ढोलक, हारमोनियम और करताल की संगति से बिरहा गायन किया जाता है। शेष, न्योली, चांचरी, खुदेड़ उत्तराखंड के लोकगीत हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भारतीय लोक साहित्य के क्षेत्र में कार्य नहीं किया? सही उत्तर है सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने भारतीय लोक साहित्य के क्षेत्र में कार्य नहीं किया है। कृष्णदेव उपाध्याय भोजपुरी लोक साहित्य के लिए कार्य किया, जिन्होंने देवेंद्र सत्यार्थी लोकगीत अध्ययन के प्रणेता माने जाते हैं। रामनरेश त्रिपाठी ने ग्राम गीतों का संकलन व संरक्षण किया है। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास काशी नागरिक प्रचारणी सभा से कितने खंडों में प्रकाशित हुआ? और सही उत्तर है बी 16। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका का सही नाम है, सही उत्तर है ए बाला बोधिनी। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका का सही नाम बाला बोधिनी है। इन्होंने 1868 में कवि वचन सुधा, 1873 में हरिश्चंद्र मैगजीन तथा 1874 में बाला बोधिनी पत्रिका निकाली, जो विशेषकर महिलाओं को समर्पित थी। ये पत्रिका निम्नलिखित में से कौन सी रचना जैन साहित्य से संबंधित नहीं है? और सही उत्तर है डी संदेश रासक। चंदन बालारास आसु कवि की रचना है। श्रावकाचार्य देवसेन तथा भरतेश्वर बाहुबलीरास सालभद्र शूरी की रचना है। जैन साहित्य से संबंधित ग्रंथ है, जबकि संदेश रासक अब्दुल रहमान द्वारा रचित विरह काव्य है, जिस रचना में 12 मासा का सर्वप्रथम वर्णन हुआ है। ढोला मारूरा दूहा किस क्षेत्र का लोकप्रिय लोक भाषा काव्य रहा है? राजस्थान। ढोला मारूरा दूहा राजस्थान का लोकप्रिय लोक भाषा का काव्य रहा है। यह 11वीं शताब्दी में ही दोहा छंद में रचित लोक काव्य है। इसमें राजकुमार ढोला और राजकुमारी मारू की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है जयदेव की रचना गीत गोविंद का विशेष प्रभाव किस कवि पर माना जाता है? और सही उत्तर है ए विद्यापति। जयदेव के गीत गोविंद का विशेष प्रभाव विद्यापति पर दृष्टिगोचर होता है। यह 24 प्रबंध, 12 सर्ग तथा 72 श्लोकों का सर्वांग सुंदरी टीका में 77 युक्ति परिपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें राधा कृष्ण के मिलन, विरह तथा पुनर्मिलन को कोमल व लालित्यपूर्ण पदों में रचा गया है।
निम्नलिखित में से आलाह खंड नाम से लोकप्रिय रासो काव्य कौन सा है? सही उत्तर है बी परमाल रासो। परमाल रासो आलाह खंड नाम से भी जाना जाता है, जिसकी रचना जगनिक ने की है। यह बुंदेलखंड के आसपास वीर रस का प्रचलित लोकगीत या आलाह में गाया जाता है। बीसलदेव रासो की रचना नरपतिनाल और पृथ्वीराज की चंद्रबरदाई तथा हम्मीर रासो की रचना शारंगधर कवि ने की है। निम्नलिखित में से कौन कृष्ण भक्ति काव्य का कवि नहीं है? और सही उत्तर है डी सुंदरदास, बल्कि ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख संत कवि हैं। ये भक्तिकालीन कवियों में सर्वाधिक शिक्षित व नाम के अनुरूप सुंदर शरीर वाले संत थे। यह प्रसिद्ध संत दादू के शिष्य थे। सूरदास, कृष्णदास, नंददास भक्ति कृष्ण काव्य के कवि हैं। तुलसी की भक्ति किस प्रकार की है? सही उत्तर है सी दास्य भाव की। तुलसीदास जी की भक्ति दास्य भाव की थी। 9 प्रकार की भक्ति मानी गई है, जिसे नवधा भक्ति कहते हैं। श्रवण, कीर्तन, विष्णु स्मरण, पाद सेवनम, अर्चन, वंदन, दास्यम, सांख्य मात्र निवेदनम। तो इस तुलसीदास जी की भक्ति है वो दास्य भाव की थी। और भक्ति कितने प्रकार की होती है? 9 प्रकार की, जिन्हें नवधा भक्ति कहते हैं। किस कवि की रचनाओं में भावात्मक रहस्यवान की अभिव्यक्ति सर्वाधिक हुई है? मलिक मोहम्मद जायसी। जायसी की रचनाओं में भावात्मक रहस्यवाद की अभिव्यक्ति सर्वाधिक हुई है, जबकि पारलौकिक सत्ता का वर्णन, उसके प्रति प्रेम को लौकिक शब्दावली में न व्यक्त कर सके तो इसे भावात्मक रहस्यवाद कहते हैं। जायसी की रचना पद्मावत इसका प्रमुख उदाहरण है और यह समासोक्ति शैली में रचित एक प्रेम काव्य है। सुमित्रानंदन पंत की किस रचना को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है? और सही उत्तर है बी पल्लव रचना को। पल्लव, जिसका समय है 1928 ईस्वी, इस रचना को छायावाद का मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र कहा जाता है। मैनिफेस्टो के स्थान पर मैनिफेस्टो, कोई बात नहीं, समझ गए प्रश्न क्या है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। उच्छ्वास 1920 पंत की रचना है, प्रथम छायावादी स्वीकार किया है। गुंजन 1932 ईस्वी, ग्राम्य 1940 तथा लोकायतन 1964 ईस्वी। पंत जी को इन संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 63, निम्नलिखित में से कौन सी रचना निराला की नहीं है? निशीथ, यह रामकुमार वर्मा की रचना है। अनामिका 1923, परिमल 1930, गीतिका 1936। निराला के सभी क्या है? काव्य संग्रह हैं। रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया? सही उत्तर है सी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने। रीति काव्य जॉर्ज ग्रियर्सन, अलंकृत काल मिश्र बंधु, रीति काल रामचंद्र शुक्ल, श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और कला काल शुक्ल रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने कहा है। प्रश्न संख्या 65, रामचंद्र शुक्ल ने पहला मौलिक उपन्यास किसे माना है? और सही उत्तर है ए परीक्षा गुरु। डॉक्टर गोपाल राय ने पंडित गौरी दत्त की जो देवरानी जेठानी की कहानी है 1870 ईस्वी को हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना है। डॉक्टर विजय शंकर मल ने श्रद्धाराम फुल्लौरी की जो रचना है भाग्यवती 1877 इसका समय है, इसको प्रथम उपन्यास माना है। आचार्य शुक्ल ने लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी, नूतन ब्रह्मचारी, रहस्य कथा तथा 100 अजान 1 सुजान, ये तीनों बालकृष्ण भट्ट के हैं। इन सभी को आचार्य शुक्ल ने माने हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी शैलेश मटियानी की है? सही उत्तर है डी अर्धांगिनी। लिखित एक प्रेम कहानी है। माता का हृदय, बेटों वाली विधवा तथा होली का उपहार, ये सभी प्रेमचंद्र की कहानियां हैं ये तीनों। और ये क्या है? शैलेश मटियानी जी की कहानी है। 2 दुखों का एक दुख 1966 ईस्वी, नाच जमूरे नाच, हारा हुआ, जंगल में मंगल, महाभोज, चील, प्यास, पत्थर, बर्फ की चट्टानें, ये सभी शैलेश मटियानी की क्या है? कहानियां हैं। निम्नलिखित में से शुक्ल जी द्वारा लिखित निबंध कौन सा नहीं है? बात शुक्ल जी का नहीं है, प्रताप नारायण मिश्र का निबंध है। श्रद्धा और भक्ति, करुणा, उत्साह शुक्ल जी के निबंध हैं। आचार्य शुक्ल ने चिंतामणि नामक ग्रंथ जो निबंध संग्रह किया है, इसके 4 भागों में
प्रकाशन हुआ है इसका। यात्री मित्र यात्रा वृतांत के लेखक हैं सत्यदेव परिव्राजक। यात्री मित्र सत्यदेव परिव्राजक द्वारा लिखा यात्रा वृत्त है। यात्रा संबंधी इनकी रचनाएं हैं मेरी कैलाश यात्रा 1915 ईस्वी, मेरी जर्मन यात्रा सन 1926। जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित बापू किस विधा की रचना है? यह है जीवनी। फांसी, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, ये क्या है? इनकी प्रमुख कहानियां हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन रस सूत्र का व्याख्याकार नहीं है? और सही उत्तर है डी महिम भट्ट। भट्ट लोलट, शंकुक और भट्ट नायक ने रस सूत्र की व्याख्या की है। ध्वनि मत के खंडन के लिए उन्होंने व्यक्ति विवेक नामक ग्रंथ लिखा है। किसने? महिम भट्ट ने। भट्ट लोलट रस सूत्र के प्रथम व्याख्याकार हैं। शंकुक द्वितीय और भट्ट नायक तृतीय। अभिनव गुप्त चतुर्थ व्याख्याकार हैं। अभिनव गुप्त ने नाट्य शास्त्र पर अभिनव भारती नाम से एक टीका लिखी है। अगला प्रश्न है वह कौन सी शब्द शक्ति है जिसमें रूढ़ि और प्रयोजन के आधार पर अर्थ निर्धारित होता है? लक्षणा। लक्षणा शब्द शक्ति में रूढ़ि और प्रयोजन के आधार पर अर्थ निर्धारित होता है। जैसे रामू शेर है, वे वाक्य जिनका साधारण शाब्दिक अर्थ भावार्थ समान हो उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। व्यंजना शब्द शक्ति वह शब्द शक्ति है जहाँ प्रयुक्त होती है जहाँ पर वाक्य तो साधारण है लेकिन प्रत्येक पाठक अथवा श्रोता के लिए उसका अर्थ समझ में नहीं आता, अर्थ भिन्न होता है। इससे उत्पन्न भाव को व्यंग्यार्थ कहते हैं। जैसे 12 बज गए हैं। आती है शून्य क्षितिज से क्यों लौट प्रतिध्वनि मेरी, टकराती बिल खाती सी पगली सी देती फेरी। उक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? और सही उत्तर है सी उपमा। उपमेय व जहाँ उपमेय उपमान में समानता बताई जाए या तुलना की जाए वहां पर उपमा अलंकार होता है। इन पंक्तियों में प्रतिध्वनि उपमेय तथा पगली या पागल औरत क्या है? उपमान है। पीपर पात सरिस मंडोला कौटिल कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनुवान कुठारा, ये क्या है? दोनों उपमा अलंकार के उदाहरण हैं। निम्नलिखित में से काव्य दोष कौन सा नहीं है? सही उत्तर है डी घनत्व। श्रुतकटत्व, क्लिष्टत्व, चित्त संस्कृति, जो रचना सुनने में श्रुत यानी कटु लगती है, चित्त संस्कृत और क्लिष्ट, तो ये दोनों ही क्या है? काव्य दोष है तीनों ही। और घनत्व काव्य दोष नहीं है। घनत्व काव्य दोष का प्रकार नहीं है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने विश्वनाथ के अनुसार रसापकर्ष या दोषा मुख्यार्थ का अपकर्ष करने वाला कारक दोष है और रस मुख्यार्थ है तथा उसका रस का आश्रय वाच्यार्थ का अपकर्ष भी होता है। शब्द आदि वर्ण और रचना इन दोनों में रस और वाच्यार्थ के सहायक होते हैं, अतः यह दोष उनमें रहता है जो काव्य इस प्रकार है। च्युत संस्कृति, अप्रयुक्त, असमर्थ, निहितार्थ, अनुचितार्थ, अवाचक, अश्लील, संदिग्ध, अप्रीतत्व, श्रुतिकटत्व, क्लिष्टत्व, ये सभी क्या है? काव्य के दोष हैं जो काव्य की रचनाओं में होते हैं। गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है और सही उत्तर है सी राउलवेल। इसके लेखक रोड़ा कवि हैं जबकि वर्ण रत्नाकर ज्योतिरीश्वर ठाकुर, उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर पंडित तथा स्थूल भद्रराज जिनदत्त सूरी की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है, यह कथन किसका है? और सही उत्तर है सी हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न है निम्न में से कौन सी रचना नंददास की नहीं है? सही उत्तर है बी दान लीला। यह ध्रुवदास की रचना है। नंददास की अन्य रचनाएं हैं रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, अनेकार्थ मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, भंवरगीत, श्याम सगाई, रुक्मिणी मंगल, सुदामाचरित, दसम स्कंद भाषा। निम्नलिखित में से 7 गीत वर्ष किसकी कृति है? सही उत्तर है धर्मवीर भारती की रचना है ये। ठंडा लोहा, कनुप्रिया, सपना भी आद्यंत इनकी अन्य काव्यात्मक कृतियां हैं। गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, 11 सपनों का देश, प्रारंभ व समापन इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। निर्मल वर्मा का उपन्यास है और सही उत्तर है डी अंतिम अरण्य।
वे दिन एक चिथड़ा सुख, लाल टीन की छत, रात का रिपोर्टर, पटरंगपुर पुराण मृणाल पांडे, लेकिन दरवाजा पंकज बिष्ट तथा खिलेगा तो देखेंगे विनोद कुमार शुक्ल जी के उपन्यास हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से विद्यानिवास मिश्र का निबंध संग्रह कौन सा नहीं है? और सही उत्तर है ए, फिर बैतलवा डाल पर। यह विद्यानिवास मिश्र का नहीं, विवेकी राय का निबंध है। चितवन की छां 1953, तुम चंदन हम पानी 1957 तथा मैंने सिल पहुंचाई 1966 विद्यानिवास मिश्र जी के निबंध संग्रह हैं। क्रोचे के अभिव्यंजनावाद के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? और सही उत्तर है बी, अभिव्यंजना स्वयं प्रकाश ज्ञान नहीं है। क्रोचे का सिद्धांत अभिव्यंजनावाद के संबंध में यह कथन अभिव्यंजना स्वयं प्रकाश ज्ञान नहीं है असत्य है, जबकि अभिव्यंजना के संबंध में क्रोचे के जो कथन दिए गए हैं वह ये है, सहजानुभूति ही अभिव्यंजना है, अभिव्यंजना स्वयं प्रकाश ज्ञान है, अभिव्यंजना पूर्णतः आंतरिक वस्तु है, अभिव्यंजना से आनंद की अनुभूति होती है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी है? सही उत्तर है सी, किताब। किताब अरबी भाषा का शब्द है। अरबी भाषा के अन्य हिंदी में प्रचलित शब्द हैं अमीर, अजीब, इज्जत, कदम, कमाल, खराब, फकीर, बाज और बहस। आलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है? सही उत्तर है डी, 12। इनके नाम है मोयंगे आलवार, भूतन आलवार, पैयालवार, नमनालवार, मधुकर कवि आलवार, कुलशेखर, पैरो आलवार। आंडाल हैं जो महिला हैं, तोडर, तोडर डिप्पो, त्रिपान, त्रिमुंगे। तो ये प्रश्न है कि आंडाल संत कवि महिला में कौन है? तो आंडाल, इनसे बहुत बार प्रश्न आता है। अगला प्रश्न है, रास पंचाध्यायी किसकी रचना है? सही उत्तर है ए, नंददास का ग्रंथ है। इनके अन्य ग्रंथ हैं सिद्धांत पंचाध्यायी, रूप मंजरी, मान मंजरी, विरह मंजरी और अनेकार्थ मंजरी। अगला प्रश्न है, साकेत रचना में कितने सर्ग हैं? सही उत्तर है सी, 12। राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित साकेत में 12 सर्ग हैं। यह राम कथा पर आधारित महाकाव्य है, काव्य ग्रंथ है, जिसमें राम कथा में उपेक्षित नारी पात्रों को प्रमुखता प्रदान की है। विशेषकर लक्ष्मण की पत्नी जो है उर्मिला का त्याग का दर्शन किया है, उन्होंने त्याग को दर्शाया है। मैथिली शरण गुप्त जी की अन्य कृतियां हैं रंग में भंग, जयद्रथ व्रत, किसान, विकट भट्ट, भारत भारती, यशोधरा, द्वापर, वैतालिक और पंचवटी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मतीराम का नहीं है? सही उत्तर है बी, सुख सागर। यह सदासुख लाल द्वारा लिखित खड़ी बोली का प्रारंभिक गद्य है। मतीराम की रचनाएं हैं फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सागर, रसराज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार पंचाशिका और वृत्त कौमुदी। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर है डी, 10 जनवरी। प वर्ग के व्यंजन किस वर्ग में आते हैं? ओष्ठ वर्ग में आते हैं। निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? शांत रस का। पहला राजा नाटक का लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। इनके द्वारा अन्य नाटक हैं जो लिखे गए हैं कोणार्क, शारदिया, रघुकुल रीत और दशरथ तंदन। पेरुप्सुस का लेखक कौन है? सही उत्तर है डी, लॉन्जाइनस की रचना है ये। पेरुप्सुस के लेखक लॉन्जाइनस हैं। यह मूलतः भाषण शास्त्र रिटोरिक का ग्रंथ है। अरस्तु ने पेरिपोइटिकेस, टेक्नेस, रिटोरिकेस तथा वसीयतनामा ग्रंथ लिखे हैं। ड्राइडन का रचना है ऑफ ड्रामेटिक पोइट्री। निम्नलिखित में से रिचर्ड्स का काव्य सिद्धांत कौन सा है? संप्रेषण का सिद्धांत। रिचर्ड्स ने काव्य आलोचना के 2 सिद्धांत दिए हैं, नंबर 1 मूल सिद्धांत, नंबर 2 संप्रेषण सिद्धांत। कल्पना सिद्धांत कॉलरिज, विवेचन का सिद्धांत अरस्तु तथा वस्तुनिष्ठ समीकरण सिद्धांत इलियट ने दिया है। जॉन को रैनसम की कृति का नाम है द न्यू क्रिटिसिज्म। जॉन क्रो रैनसन की कृति का नाम है वो द न्यू क्रिटिसिज्म है। बायोग्राफिया लिटरेरिया कॉलरिज तथा रिपब्लिक प्लेटो की कृति है। निम्नलिखित में से कौन मनोविश्लेषणवादी विचारक नहीं है? और सही उत्तर है सी, वर्ग। फ्रायड, एडलर तथा यूंग मनोविश्लेषणवादी विचारक हैं, जबकि वर्ग क्या है?
मनोविश्लेषणवादी विचारक नहीं हैं। बनारस अखबार के संपादक हैं और सही उत्तर है बी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। बनारस अखबार के संपादक राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं। इन्होंने 1845 में काशी से इसका प्रकाशन प्रारंभ किया। राजा लक्ष्मण सिंह ने प्रजाहितैषी पत्र जो निकाला आगरा से, इसका प्रकाशन करवाया। प्रेम चिंगारी किसकी रचना है? विवादित प्रश्न है। अली शाह की कृति है। शेख निसार, यूसुफ, जुलेखा तथा शेख नबी। प्रेम चिंगारी अली शाह की कृति है, जो इसमें विकल्प में दिया ही नहीं गया। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता हैं दामोदर शर्मा। पाणिनि की रचना है अष्टाध्यायी। हेमचंद शब्दानुशासन तथा विद्यापति की रचना है पदावली। कला और बूढ़ा चांद किस विधा की रचना है? सही उत्तर है सी काव्य। कला और बूढ़ा चांद पंत जी का काव्य संग्रह है। इनके प्रमुख अन्य काव्य संग्रह हैं वीणा, पल्लव, चिदम्बरा, लोकायतन, युगपथ और स्वर्ण किरण। झबरा कुत्ता प्रेमचंद्र की किस कहानी का पात्र है? पूस की रात। झबरा कुत्ता है वो प्रेमचंद्र की जो कहानी है, प्रसिद्ध कहानी पूस की रात का प्रमुख पात्र है, जिसमें हल्कू नामक एक मजदूर किसान की कथा चित्रित है। इस कहानी के अन्य पात्र हैं हल्कू, मुन्नी। कफन कहानी में घीसू, माधव, बुधिया प्रमुख पात्र हैं। प्रश्न है पहाड़ों में प्रेममय संगीत किसका कथात्मक रिपोर्टाज है? सही उत्तर है सी उपेंद्र नाथ अश्क। फणीश्वरनाथ रेणु का रचित उपन्यास है ऋणजल धनजल। नेपाली क्रांति तथा वन तुलसी की गंध श्रुत अश्रुत पूर्व। अगला प्रश्न है किस भाषा को टकसाली भाषा भी कहा जाता है? सही उत्तर है ए परिनिष्ठित भाषा। परिनिष्ठित भाषा को टकसाली भी कहा जाता है। इसी को मानक या आदर्श भाषा का नाम भी दिया गया है। तो आज के सत्र में इतना ही। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का प्रश्न पत्रिका हमने अध्ययन किया। इसमें 100 प्रश्न थे। सभी प्रश्नों का व्याख्या सहित अध्ययन किया। आगे के सत्रों में जुड़े रहिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।